ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं। देहे क्षता जैनीनसा मरते देहाती ते ज्ञानीना चरण मों बंधन हो अग्नि ते ज्ञानीना चरण मों बंधन हो अग्नि। चर्चा अपनी स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ के माध्यम से अपन ले रहे हैं। इसमें धार्मिक जीवंत जीवन कैसे जिया जाए उस संबंधी सारे प्रश्नोत्तर हैं। तो अभी तक अपना 522 नंबर तक का प्रश्न हुआ था। इसके आगे का प्रश्न इस संबंध में अपन विचार करते हैं। 522 नंबर का प्रश्न था कि ज्ञान साधन बनता है या बंध कसाय, अर्थात जो ग्रंथ का नाम है स्वानुभूति, तो अपने स्वयं की आत्मा की अनुभूति के लिए मंद कसाय कारण होती है कि ज्ञान कारण बनता है। तो यहाँ पर ने इसके बारे में पिछली बार विस्तार से चर्चा कर ली थी। ज्ञान मुखीन उस समय कसाय भी मंद होती है, क्योंकि जो जीव सम्यक प्राप्त करते हैं तो उसमें 5 लब्धियाँ जो बतलाई हैं उनमें ज्ञान तो प्रथम है क्षयोपशम लब्धि के अंतर्गत, फिर विशुद्धि लब्धि के अंतर्गत कसायों की मंदता भी चाहिए। तीव्र कसाय वाला व्यक्ति अपने स्वरूप की साधना करने की पात्र नहीं होता है, उसकी परिणति बहिर्मुखी होती है, बाहर के कामों में ही विशेष लगता है वो। इसलिए कसाय भी मंद होती हैं और ज्ञान की जागृति उसमें चलती है। और बाकी जो है फिर आगे की जो व्यवस्था उपदेश आदि की है वो सब उसमें गर्भित ही है। उपदेश उसको आत्मकल्याण संबंधी मिलता है, स्वरूप का उसके लिए जानकारी होती है, फिर उसी स्वरूप को लक्ष्य बना करके वो प्रयोग करता है। वो प्रयोग करके ही वो परिणामों की अत्यंत सूक्ष्मता पूर्वक, अंतर्मुखता पूर्वक, करण लब्धि पूर्वक वो स्वरूप को प्राप्त करके अनुभव करता है। ये अपने पिछले बार इसकी चर्चा कर ली थी। देशना में उपदेश आता है, भगवान जिनेंद्र ने जो वस्तु स्वरूप बतलाया है उसको सुनना, समझना, निर्णय करना और निर्णय करके धारण करके फिर प्रयोग करना। और प्रयोग तब तक करते रहना जब तक अपना कार्य नहीं हो जाए। तो ऐसा जो है उस 5 लब्धियाँ उसमें गर्भित हो जाती है। अब यहाँ आगे का प्रश्न है कि जब तक स्वामें स्वत्व का ग्रहण न हो तब तक तो अध्यात्म शास्त्रों का चिंतन मनन रखना चाहिए ना। क्या प्रश्न है? जब तक स्वामें स्वत्व, क्या दिया है? स्वामें स्वत्व
उसका भाव, शब्दों का अपन को अर्थ भी समझ में आना चाहिए। स्वा में स्वत्व का अर्थ क्या होता है? अपनी आत्मा का जब तक अपने लिए उसमें अनुभव पूर्वक का अपनापना। स्वत्व का मतलब क्या होता है? अपनापना, माने जो अपना स्वरूप है मूल में, और स्वरूप में जब तक अपन को अनुभव होकर के अपनापना घटित नहीं होता है, तब तक हमें क्या करना चाहिए? तो प्रश्न है कि हमें अध्यात्म शास्त्रों का तब तक चिंतन, मनन, घोलन आदि पठन करना चाहिए कि नहीं? ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ गया सबको कि जो कार्य हमें करना है, अर्थात आत्मा की जो अनुभूति करना है, उस आत्मा की अनुभूति अपने लिए जब तक ना हो जाए, स्वा का स्वत्व का मतलब आत्मा की अनुभूति पूर्वक उसमें अपनापना, श्रद्धा, ज्ञान, लीन, चारित्र्य की लीनता, वीरिका, स्वरूप संरचना आदि सब गुणों का अनंत गुणात्मक सम्यक का परिणमन होता है। तो जब तक ऐसे अपने स्वरूप की अनुभूति पूर्वक उसमें अपन को अपनापना, जैसे अभी अपन को इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में अपनापना है, अज्ञान दशा में तो जीव को जो पर्याय प्राप्त करता है उसी रूप अपने को मानता है। अभी मान लो अपन मनुष्य हैं, मनुष्यों में भी स्त्री पर्याय रूप शरीर में है, प्रत्येक जीव अपने को स्त्री मानेगा। पुरुष के शरीर में है तो पुरुष मानेगा, और नपुंसक के शरीर में है तो नपुंसक रूप अनुभव करेगा। ऐसा जो है वो उस पर्याय में ही अहमपना, जैसा भी अज्ञान दशा में शरीर में एकत्वपने पूर्वक का जीवन होता है, वैसा ही जब तक अपन को अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति पूर्वक उसमें अपनापना, प्रतीति, रूप आदि ना हो जाए, तब तक अपने लिए क्या करना? तब तक अपने लिए उस अनुभूति से संबंधित ही पूरा का पूरा अपना सानिध्य, पठन, पाठन, चिंतन, मनन, सत्संग आदि सब चलना चाहिए। कई लोग में भी देखते हैं अपन, जिसको डॉक्टर बनना है, तो जब तक वो डॉक्टर नहीं बन जाए तब तक क्या करें? तब तक वो डॉक्टरों का सानिध्य करके और डॉक्टरों का जो है अध्ययन जो डॉक्टरी का है वो करे, और फिर जब अध्ययन करके प्रैक्टिकल करने लग जाएगा तो फिर तो डॉक्टरी वो सीख गया, तो अब वो बराबर बीमारों का इलाज करता रहेगा। दवाई जो देना है जिसको वो देगा, उसको सब अपने अनुभव में आ गया कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई आदि चलती। ऐसे ही जिसको अंदर में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद आत्मा का आने लगा, जो आत्मा का मूल जो है धर्म है, सुख, शांति, निराकुलता, अतीन्द्रिय आनंद, जो आज तक अज्ञान दशा में जीव को नहीं आता है, तो वो कार्य जब तक नहीं हो जाए तो उसी से संबंधित अपन को पूरा का पूरा अपना पुरुषार्थ, चिंतन, मनन आदि आदि सब चलते रहना चाहिए। तो ये जो है मैंने उस अध्यात्म आदि शास्त्रों का ही तब तक हम चिंतन, मनन, घोलन करें क्या? ये प्रश्न है। आगे प्रश्न समझ में नहीं आया? तो ये जो है अब उसका जो है समाधान जो दिया है, उस समाधान के बारे में अपन विचार करते हैं। कोई बोले, जोर से बोलना हो तो। जिसमें आत्मा की चर्चा हो, ऐसे अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करना तथा रुचि स्वसन्मुख रखना, शास्त्राभ्यास में ही सर्व से नहीं माना, क्योंकि करना तो कुछ और ही अंतर में रह जाता है। अर्थात शास्त्राभ्यास जितना ही यह मार्ग नहीं है, मार्ग अंतर में है, ऐसी बराबर श्रद्धा रखना न हो तब तक अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करे, किंतु रुचि अंतर में रखे। ऐसी श्रद्धा दृढ़ रखे कि जो करने का है वह अंतर में करना है। इसमें देखिए क्या समाधान दिया इन्होंने कि जब तक अपन को अपना आत्मा का अनुभव ना हो जाए तब तक जिसमें आत्मा की चर्चा हो, किसमें? जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया है उन्होंने जो संकेत शब्दों के माध्यम से उपदेश सुनो, जो शास्त्र हैं तो शास्त्रों को पढ़ो,
उसका चिंतन मनन करो। स्वाध्याय के कितने भेद हैं? 5 भेद उसमें गर्भित हो जाएंगे। बाँचो, समझ में नहीं आने पर पूछो, उसका अनुप्रेक्षा चिंतन करो। उसको और जितने साधक हुए हैं उनके लिखे हुए शास्त्र आदि उनसे भी मिलाओ, और दूसरे ज्ञानी आचार्य क्या कह रहे हैं। और अब जब अनुभव हो जाए तो फिर धर्म उपदेश है। ये 5 प्रकार का स्वाध्याय तो मूल में जिसको आत्मानुभव हो जाता है उसके जीवन में चलते ही है। वो तो जब तक पूर्णता नहीं हो जाए, जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं हो जाए, तब तक उसका यही चलेगा। क्या क्या चलेगा? उसी से संबंधित शास्त्रों को, जो भगवान जनेन्द्र का उपदेश है, उसी को पढ़ेगा, पूछेगा, और जो कुछ भी नहीं समझ में आए सूक्ष्म, क्योंकि विषय बहुत है, उसका चिंतन करेगा, मनन करेगा, और दूसरे अनेक अनेक ज्ञानियों के शास्त्रों को, विचारों को मिलाएगा, और फिर दूसरों को भी वो बात जब अनुभूत है तो फिर दूसरों को भी बताएगा। ये है। अथवा यदि अपन ने अभी अनुभव नहीं किया है तो आपस में चर्चा के, भाई देखो ऐसा अनुभव की विधि है लिखी, अनुभव होने पर ऐसा होता है, तो आपस में इस प्रकार एक दूसरे से चर्चा आदि वार्ता भी करता है परस्पर। तो ये जो है, ये कार्य जो है उसका कहते जब तक, परंतु एक शर्त लगाई उन्होंने कि ये अभ्यास तो करना, पर कहते रुचि स्वसन्मुख रखना। जो अपन बोलते हैं, ये जो बतलाया है कि स्व के लक्ष्य से स्वाध्याय आदि करना, मात्र पर लक्ष्य से, शास्त्र लक्ष्य से, दूसरों के लक्ष्य से नहीं करना, दूसरों को बताने के लिए, दिखाने के लिए नहीं करना। किस उद्देश्य से करना? अपने स्वयं को समझने के लिए, अनुभव करने के लिए। जैसे अपन यहाँ पर मान लीजिए कि भोजन करने बैठते हैं, तो जो भी अपन भोजन के संबंध में बोलते हैं तो किस लक्ष्य से बोलते हैं? सुनते हैं, किस लक्ष्य से सुनते हैं? जैसे भोजन परसने वाला आ गया, तो भोजन परसने वाला कहेगा नमकीन नमकीन, बूंदी बूंदी, रसगुल्ला, जिसको जो अच्छा लगता हो अब वो लेकर के आएगा, तो अपन क्या करेंगे? स्वलक्ष्य से अपन को कि भैया हाँ हम इधर पढ़ो दे दो। अथवा मान लो परसने का नहीं है, परसाया रखा हुआ है, मान लो टेबलें लगी हुई हैं, तो कहाँ बैठेंगे अपन? कौन सी टेबल पे बैठेंगे? अपन को जो चीज़ रुचती है देखेंगे वो कहाँ है वो टेबल, उस पर जा कर के बैठेंगे। ऐसे ही यहाँ पर अपन को अब आत्मा का अनुभव करना है, तो अपन को शास्त्र हैं बहुत सारे, तो उनमें से अपन देखेंगे कि अपन को कौन सी चीज़ समझना है, आत्मा अनुभव करने के लिए क्या बात जरूरी है। अब उसको अपन पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और कैसे जैसे हमारे स्वरूप की तरह अपना, अपनी परिणति, अपना उपयोग स्वरूप में ढल जाए और अपने स्वरूप की अनुभूति होने लगे, इस लक्ष्य से, और किसी दूसरे लक्ष्य से नहीं। जितना भी स्वाध्याय है, स्वयं, स्वा का मतलब स्वा अध्याय, स्वयं से जुड़ने के लिए शास्त्र पढ़ना, स्वयं का अध्ययन करने के लिए शास्त्र पढ़ना, स्वयं का अनुभव करने के लिए शास्त्र पढ़ना। किस लक्ष्य से पढ़ना? अभी अपन जो स्वाध्याय करते हैं, कोई भी चाहे सुनाने वाला आए, चाहे अपन पढ़ रहे हो, चाहे चर्चा कर रहे हो, तो किस लक्ष्य से करते हैं? कि हमारे लिए नाम मिल जाए अच्छी, फिर सबसे पहले नंबर पर हम आ जाएं। जैसे मान लीजिए वो चलता है ना साल भर के ग्रंथों का, क्या होता है वो शतपथ का कार्यक्रम चलता है। जैसे अब की बार क्या चलना है साल भर? अभी रत्नगढ़ श्राप का 4 का था, अभी रत्नगढ़ श्राप का 4 में कितने लोग भोपाल के नाम ले पाए, नाम कितना फर्स्ट आ पाए, क्या कर पाए। तो किस लक्ष्य से पढ़ना? वो कह रहे भैया जी ये नाम लेने के लिए नहीं हमने चालू किया है, वो बोलते शतपथ वाले के नहीं बोलते, या भैया ये तो एक माध्यम उपचार से अपन ने रखा हुआ है नाम का, इसको लक्ष्य करके नहीं स्वाध्याय करना। काय के लिए करना? ग्रंथों का मर्म समझ करके अपने जीवन में प्रयोग करने के लिए उसको करना। ये नहीं उसमें उत्साहित इसमें होना कि हमारा नंबर लग रहा है कि नहीं, हो फिर नहीं लग पाए तो अंदर में बड़े दुखी होना, तो क्या हुआ? वो तो हानि का धंधा हो गया।
उसमें अगर अपना कोई और अन्य दूसरा जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे, धर करे अनेक प्रकार का स्वाध्याय, अकेला मात्र काय में नहीं लगाना उसको, जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे धर करे विविध विधि देह दाह आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे करनी, तो सब में लगा लेना जितने धर्म के कार्य है। काय के लिए स्वाद होने चाहिए सब एकमात्र अपने स्वरूप की सिद्धि और शुद्धि के लिए। जिसको सिद्धि नहीं हुई है तो सिद्धि के लिए, और जिसको सिद्धि हो गई तो पूर्ण शुद्धि के लिए। स्वाध्याय आदि जितना व्यवहार धर्म है तो काय के लिए, परमार्थ के लिए और परमार्थ को लिए, दो कार्यक्रम है इसमें व्यवहार में। साधे जो परमार्थ को, प्रेरे जो परमार्थ को, वह व्यवहार संबंध। जो अपना जितना धार्मिक व्यवहार है, चाहे विधान हो, चाहे पूजन हो, चाहे भजन हो, जो भी हो, उसका प्रयोजन क्या है, परमार्थ के लिए और परमार्थ को लिए। अगर आत्मानुभूति हो गई है तो अपन को मिलाते जाए उसमें से कि ये जो कह रहे, मैंने जो धर्म का स्वरूप बता रहा है अपने जीवन में चल रहा है कि नहीं, वो सहचर व्यवहार कहलाता है। और यदि नहीं हुई है तो अपने लिए कैसे अपन स्वरूप से जुड़ करके धार्मिक बने, अपन मोक्ष मार्ग की सच्चे अर्थों में, क्योंकि मोक्ष मार्ग स्वरूप अनुभव से चालू होता है। मोक्ष मार्ग काय में अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, और अनुभव मोक्ष स्वरूप। तो अनुभव स्वरूप है मोक्ष मार्ग, और मोक्ष भी अनुभव में ही पूर्ण होता है। अनुभव से चालू होता है मोक्ष मार्ग और अनुभव में ही पूर्ण हो जाता है। उसी में लीनता से चालू होता है और उसी की लीनता करते करते जब पूर्ण लीन हो गया मोक्ष, मोह पूर्ण मोह खत्म हो गया, मोह क्षय क्या हो गया, वहाँ संपूर्ण मोह का जहाँ क्षय हो गया वहाँ मोक्ष हो गया। तो मोक्ष कोई बाहर नहीं रखा हुआ है। मोक्ष कहाँ है, अपनी ही आत्मा की पूर्ण स्वाश्रित दशा का नाम मोक्ष है, और आंशिक स्वाश्रित दशा का नाम मोक्ष मार्ग है। छठाला को मंगलाचरण क्या बोलता है, तीन भुवन में सार, तीन भुवन में सार क्या, बीत राग विज्ञानता। बीत गया है मोह द्वेष राग, राग तो बीत राग 10वें गुण स्थान तक पूर्ण दाग, तो पूर्ण बीत राग की दशा है वो। पर मोह से पहले, सबसे पहले दर्शन मोह नाश होगा, उसके संगे अनंतानंदी कसाई जाएगी, तो यहां से बीत रागता चालू होती। फिर घटते घटते अनंतानंदी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजलन, अंत में सूक्ष्म लोभ रह जाएगा। वो बीत गया है पूर्ण राग, तब बीत राग हो गया। फिर 10वें गुण, 11वें गुण स्थान, 12वें गुण स्थान में यथाख्याचारित हो गया, और 12वें के बाद फिर क्षीण मोह होकर के सर्वज्ञ दशा हो गई। तो ये जो है, ये अपन को, ये अपने जीवन में अपन को यहाँ से शांति का मार्ग कहो, सुख का मार्ग कहो, धर्म कहो, मोक्ष मार्ग कहो, अब अपन स्वानुभूति कहो, ये सब उसी के नाम है। अब इसको अपन को जिन्होंने इस मार्ग को अपने जीवन में अपनाया, उनने सब ने एक मत से यही बात बतलाई कि भैया देखो, शांति कहीं नहीं है और दुनिया में, और कुछ भी करते रहोगे कहीं चैन नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी चैन, अपना स्वरूप ही चैन स्वरूप है, चैन है, वही शांति है, निराकुलता है। जितना अपन बाहर में भटकते रहे आज तक, वहाँ कहीं चैन नहीं पाया। चारों गति में चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विध संसार असार। संसार माने कितने प्रकार का संसार है, 5 प्रकार का। कौन कौन सा, कौन कौन सा, श्रुति बोल रही, जोर से बोलेंगे, बोलो कौन कौन सा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव। परा अपन बोलते परिवर्तन सहता। अपन जब तक मोक्ष दशा नहीं पाई तो ये तो क्या कहलाता, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन, भाव परावर्तन। क्या है ये क्या संसार है? नहीं, इस क्या उसका भाव क्या होता है, द्रव्य परावर्तन क्या कहलाता है? देखो सीधा सीधा उसका अपन को अभी सूक्ष्म रीति से, अभी शास्त्रों का विस्तार वाली चर्चा नहीं, उसका अपन को भाव सिर्फ थोड़ा इतना समझ में आएगा। इसका अर्थ है
तो कम से कम अपन अपने जीवन में अपन देख लेंगे अभी संसार का कार्य कर रहे हैं अपन कि मोक्ष मार्ग का कार्य कर रहे हैं। द्रव्य होता है अपनी आत्मद्रव्य, और आत्मद्रव्य को छोड़ के बाकी सब द्रव्य, और मूल रूप से अपन को पुद्गल द्रव्य लेना भी। स्थूल रूप में अपन को द्रव्य परावर्तन में पुद्गल, उस पुद्गलों में भी कर्मों को ग्रहण करना, नो कर्मों को ग्रहण करना, शरीर आदि को ग्रहण करना, उसके लिए अपन भोजन ये सब पर द्रव्यों में आते। तो रात दिन अपन क्या करते रहे हैं कि इनको ही बदलते रहे। आज तक अपन ने अपना जो द्रव्य स्थायी है, एक रूप है, उस तरफ लक्ष्य नहीं दिया। अब अपन को जो चाहिए जो चाहिए जो चाहिए जो चाहिए, अब जब नई साड़ी चाहिए, जब फलाना चाहिए, अब ये फलाना और चीज़ चाहिए, अब वही में खावे में भी अब जो चाहिए, सुबह ये खाया शाम को ये खाना, तो का करत रहे अपन रात में उन पर द्रव्यों में मूर्छित होकर के वही को बदलत रहे हैं। अब जो है, अब जो हम जो है चूड़ियाँ खराब हो गई, बदल के अब हार बनवाओ में काय का विचार चलता रहता 24 घंटे अपनी द्रव्य की तरफ के पर द्रव्यों में 24 घंटे। उनके पास इतनो है, उनके पास इतनो है, बाजार में जाएंगे तो वही देखे अपन वो सब खावे पीवे की चीज़ें निकल रहे हैं, तो अरे आज तो नई चीज़ आ गई बढ़िया है, नए फल आ गए भैया ले चलो। तो क्या कर रहे हैं अपन, इन पर द्रव्यों को ही रात दिन ग्रहण कर करके छोड़ रहे हैं। खाओ पीवो, शरीर को ग्रहण करके, कितने शरीर बदल रहे हैं अपन ने ग्रहण कर करके। तो अपन देखो कि हम यही में तो नहीं 24 घंटे हमारी बुद्धि लगी, तो संसार ही वो काम में कर रहे हैं अपन। ये तो अपन आत्मानुभूति की बातें करें, धर्म की बातें करें, और रुचि और रस अपन को पूरा बाहर में ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम धर्म दिखावटी बनावटी रहेगा के लोग। अपने को देखें अपन, अपनी कहाँ रुचि रस है, क्या इस चीज़ का अपन को रुचि रस है कि शरीर को तो दे दो अपन ने। जैसे जिसको पढ़ाई में रुचि डॉक्टर बनने, वो खावे पीवे पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जो भी शरीर मिलो उस समय दिया शरीर को फटाफट बस अध्ययन, जब तक वो 17 घंटा 18 घंटा पढ़ता ही रहता। जब लोक में अपन को कोई पद चाहिए तो बाकी सब भूल जात व्यक्ति उसी में लगा रहता है। तो ये तो कोई अलौकिक पद है जिसमें अपन को क्या है, अनंत दुखों का अभाव करना है, जो अनादिकाल से जीव भोग रहा है। तो इसके लिए अपन को किस जाति का पुरुषार्थ होगा, यह विचार कि जब तक आपका अंदर से धक्का से ऐसी नहीं रहे हो, बिल्कुल एक ही बस रुचि है, जब तक ये नहीं हो जाएगा जब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं है। और वो तो अंदर में जिसको है वो तो यदि करता है तभी होता है। जब लोक में जिसको सारे और चीज़ों की रुचि रस उड़ जाता है और एक वही केंद्र बिंदु बन जाता है, जब जाके निकल पाता है। ना तो इतनी भीड़ है, इतने तो अपन को थोड़ी बहुत लोग हैं, मान लो कि जिसमें निकलना है उसमें सीटें हैं इतनी, और प्रतियोगी कितने हैं, लाखों। परंतु तो मोक्ष मार्ग में तो कितने प्रतियोगी हैं, कितने हैं, और निकलना के सीटें कितनी हैं, 6 महीना 8 समय में 608 सीटें हैं कुल। कितनी मेहनत करना पड़ेगी। और ये मैं समझ ना, निगूद वाले निकल के तुमसे पहले मोक्ष चलो जे। नित्य निगूद माई ते कड़की नर पर्याय पाए सुखदानी समकित लय अंतर महूत में, ये तब जी बैठे ही रहे, कई बार मुनि बन चुके, और भी सीधे निगूद से निकले हुए कई भाव में उन्होंने झट पुरुषार्थ किया वेद विज्ञान करके, और एक ही भाव में मोक्ष चले। ये नहीं समझना कि भैया हमारे प्रतियोगी ये मनुष्य ही आए, सब जीव हैं, निगोदीय जीव भी प्रतियोगी हैं उस मोक्ष जाने के लिए। उनमें से जो है अपना नंबर लगने, तो अब वो लोग क्या कैसी तैयारी अपन अब करेंगे, है अपना ध्यान ही पे नहीं है। कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा में लगे अपन के, इनके पास इतनी साड़ी है, हमारे पास कितनी हो जाए। आपने हमें निचोड़ करके बताया द्रव्य परावर्तन में, तो मतलब अजीब के प्रति ये कि द्रव्य में ये चाहिए वो चाहिए, इच्छा मतलब अजीब में भी मुख्य रूप से पुद्गल, धर्म द्रव्य देखत नहीं है, अधर्म द्रव्य देखत नहीं है, काल द्रव्य देखत नहीं है, एक मात्र पुद्गल। और पुद्गलों में भी छोटे छोटे परमाणु नहीं, बरगणाएं नहीं, बहुत मोटे मोटे स्कंद, 5 इंद्रियों के विषय जी, इसमें ही अपन 24 घंटे उलझे हुए। और इसी में अपन जो भावदीप का पढ़ी थी ना,
उसमें अघृत मिथ्यात्व में दृश्यमान पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि। अपन इनको मान रहा है कि ये कि द्रव्य है, ये कछु जो भी चीजें हैं ये द्रव्य नहीं है, ये क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड है ये। तो ये गृहित अघृत मिथ्यात्व सिखाना नहीं पड़ा जो अपन कौन सो पर द्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार ममकार बुद्धि, दृश्यमान पुद्गल पर्यायों में अपन को यही तो बात है, याद नहीं रहता है बस। दृश्यमान पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि, द्रव्य माने एक एक वस्तु मान रहे हो, एक एक वस्तु नहीं है कोई भी, 5 इंद्रियों के विषय कोई एक वस्तु नहीं है, ये तो समान जाति द्रव्य पुद्गल पर्यायों के पिंड है बहुत सारी। और अदृश्यमान द्रव्य गुण पर्यायों में अभाव बुद्धि। अपन क्या मानते हैं कि भैया जो नहीं दिख रहा कौन है, देखो स्वर्ग, कौन है देखो मोक्ष, अपन तो जो है खाओ पियो मौज करो। का है जो जी अघृत जो सिखाना नहीं पड़ा, जी विपरीतताएं अंदर में चलती रहती हैं जीवन में। देखो अपन कि अपनी किस तरफ रुचि हो, किस तरफ प्रयत्न चल रहा है। तो ये द्रव्य में बस यही द्रव्यों में इसी के परिवर्तन में लगे रहे अपन, बाहर के पुद्गलों की सही बहुत मोटे मोटे स्कंदों में इन्हीं को बदल के चक्कर में लगे रहे। अब जो मकान बदल दो, अब जो अच्छो नहीं है वो बढ़िया नहीं है, और जो बनवाओ बिठा दो इन्हें दूसरो का बिठा रहे, का बना रहे। ये पुद्गल द्रव्य समूह है, पुद्गलों के समूह बहुत सारे। अब जो अच्छो नहीं है मैं जो रंग पुतवा दो, ये फलानो कर दूँ, अनंत बार मर गए तुम इतनो इतनो सब कछ कर करके का मिलो में करे। पाप को उदय हुई है तो सेट ही करत करत में जिंदगी पूरी हो जाए, कभी चले जाओ पता ही नहीं पड़े। दिखाते नहीं दिखाते ऐसा अपन देख रहे प्रत्यक्ष में, सबके नहीं देख रहे। तो अपन को कितने रुचि है, अपन काय की जिज्ञा अपन को अंदर में ललक चलत रहे। अब जी स्वानुभूति दर्शन अगर स्वानुभव करने हैं तो ये कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें स्वानुभव नहीं हो जाए, एकमात्र उसी से संबंधित तुम्हारा पूरा प्रयत्न होना चाहिए। और अगर तुम्हारे तो उपयोग रुचि उपचार रही तो अभी तो तुम्हारी पात्रता ही नहीं है फिर वह। तो द्रव्य क्षेत्र में मतलब ये पर क्षेत्र, इतना को जो मोहल्ला अच्छा नहीं है दूसरे मोहल्ला में, ये नई कॉलोनी में चले। इतना जो भोपाल अच्छा नहीं है अब तो और कहीं चले, इंदौर में से कहीं और चले, दिल्ली चले हैं? हैं? क्या हाँ तो कॉलोनी में जाने हमें नहीं जाने। अरे तो हम ये कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं जाने, मजबूरी है नहीं जाने तो, परंतु मजबूरी है नहीं जाओ। क्यों? लड़का अगर कॉलोनी में खरीद ले लाने बंगला और वो कहे भैया इतने सारे लोग चले गए तेरे छोड़ के, अभी कह रहे क्या करें भैया, हम कौन के संग रहे, बुढ़ापे में हम कहाँ क्या करें, अब मजबूरी है हमें तो रहे वो ये जाने पड़े तुम्हें। हाँ पार्किंग व्यवस्था नहीं है, अबे तो गाड़ी नहीं है, पार्किंग तो ठीक है, पहले गाड़ी चाहने पड़े फिर पार्किंग की व्यवस्था चाहने, और फिर गाड़ी भी फिर अच्छी चाहने, छोटी मोटी नहीं है। जब बड़े बंगला में जाएंगे तो गाड़ी भी बड़ी उस हिसाब से होनी चाहिए, पुरानी चीज़ें सब अलग करना पड़े, नई पूरी चीज़ सेट करने पड़े। मैंने कितना कितना पागलपन है पहले अपन ये तो देखो, और जिंदगी तो है अपने पास उतना ही सी। तो ये क्षेत्र परावर्तन और काल परावर्तन मतलब भैया अच्छो समय नहीं है हमें, जो पंचम काल चल रहा, कौन सा काल अच्छो है? ये सबरे उत्सर्पणी और उत्सर्पणी एक एक समय में जन्म मरण कर लो अपन में, कौन सा काल बाकी रहेगा तुम्हें हैं? तो कौन सा काल अच्छो है? स्वकाल, जिस काल में अपन अपने आत्मा से जुड़ जाए वही काल अच्छा है अपने लाना व्यवहार से। बाकी ये सबरे काल अपने कोई काम के नहीं है। और हर काल में व्यक्ति 6 महीने 8 समय में तो कोनो काल से का हो रहा, सभी कालों में मोक्ष जात के नहीं जात, इतनी की काल है, बाकी जगह तो कहाँ काल है कछु। तो ये काल परावर्तन, इन कालों में अपन रुचि रखती, जो अच्छो काल नहीं चल रहा है, ठंड को मौसम, गर्मी को मौसम, बरसात को मौसम, कौन सा काल अच्छा है तुम्हें? बसंत को महीना अच्छा रहता है, वो बढ़िया है। अच्छा
कौन सा महीना अच्छा है? जी अपन देखो अंदर में अभिप्राय में अपने जो कुछ भी मूर्ताएं लोक में चल रही हैं अज्ञानी जीवों की, वे सब अपने दिमाग में रहती हैं और उसी में अपन को मजा आता है, उत्साह है, समय समय पर उत्साह आता है उसमें। अच्छा अरे भैया बढ़िया मौसम, अब तो चलो घूम आए, कहीं चले गए। तो ये क्या है, एक काल में ही बदलते रहे अपन कालों को, जन्म मरण करत रहे नहीं थे। भव, कौन सा भव अच्छो है? चहुगति दुखे जीवे भरे है, परिवर्तन पंच करे है, सब विध संसार है असारा, या में सुख नहीं लगारा। तो अब इसमें कौन सा भाव अच्छो है? अपने नाने चार गतियां दौलत राम जी ने लिखी सबसे पहले, तो कौन सा भाव अच्छो है? भाव से अतीत अपना जो स्वरूप है वो ही अकेले लिए अपने लिए अच्छा है, बाकी और कोई ये सब अनंत बार जीव ने 4 गति 84 लाख योनियों में पंच परावर्तन में काका नहीं पाओ। शास्त्रों में ये आता है कि जो सम्यक दृष्टियों को जो भाव मिलते भी नहीं पाए अकेले। कौन कौन से? जो भी फिक्स से पढ़ लेना, जितने जितने जो सम्यक दृष्टियों को जो मिलते हैं जो पद, वे छोड़ के बाकी सब अंतिम ग्रेवक लोगों की हद पायो अनंत विधियां पर सम्यक ज्ञान न लागे। और भाव, कौन से भाव अच्छे हैं? आप जो 169 लगाओ और देवों के भाव लगाओ, जो भी जिस सम्यक पूर्वक जो भाव मिलते भी नहीं पाया अकेले, बस बाकी तो और जीव ने सवाल सब पाला है। और भाव में अपने दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार फैला। शुभ और अशुभ, पुण्य के ऊंचे से ऊंचे भाव और पाप के नीचे से नीचे भाव और बीच के सब भाव कब जीव ने कब नहीं करे, कर दे रहा हूँ। पर वे जो इन भावों से रहित ऐसा जो अपना मूल स्वभाव है उस रूप रत्नत्रय के भाव नहीं करे, उत्तम क्षमादि धर्मों के भाव नहीं करे, ये नहीं करे, बाकी दो और सब करत रहे अपन। तो ये जो है अब इसमें ही अपनी पूरी रात दिन चलती रहती है स्थिति। तो अब जब तक ये जीव को ऐसा बोध नहीं हो कि भैया इन सब से हटके अपना जो स्वरूप है शांत निराकुल ज्ञाता दृष्टा, जब तक अपन अब उससे जुड़ करके अपनी आराधना नहीं करेंगे तब तक यहाँ कहीं कोई सुख शांति नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि भैया ऐसे ही शास्त्र पढ़ना, ऐसे ही सत्संग करना, ऐसे ही चिंतन मनन कि जिसमें अपन अपने से जुड़ जाए जो काम करने हैं। तो इसलिए जब तक अपन को अपने से नहीं जुड़े तब तक अपन को क्या करना, ऐसे ही अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास आदि करना तथा रुचि स्वसन्मुख रखना, रुचि अनुसार नहीं, स्वरुचि भोज नहीं चल रहा हो कि अपनी रुचि अनुसार जो अच्छा लगे तो कर लो, जिसमें अपनी आत्मा की अनुभूति हो जाए ऐसी रुचि बनाना। ऐसी रुचि नहीं बनाना कि हमें जो अच्छा लगा सब वो करें धर्म के नाम पर। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो शास्त्र स्वाध्याय आदि करो तो वो जैसे भोजन करो तो का देख के करने हैं, भोजन कितना देख के करने हैं, सामने जो रखा हुआ है परसा उसको देख के करना है कि अंदर पेट को देख के करना है, स्वास्थ्य को देख के करना है। हमें का पचत है वो, हमें कितनों पचत है वो कि जो देखने के कैतो बनो रहो काका बनो है। भोजन कैसे करा था, स्टाल लगे होंगे बहुत सारे, 25 स्टाल लगे होंगे, तो 25 स्टालों को देखने का, अपने पेट को देखने, स्वास्थ्य को देखने नहीं आ रहा समझ में कोई की मतलब ये है कि देखो ये वाकई जो है अपन को सामान्य अपन विषय की चर्चा नहीं कर रही, ये अपन को भाव के अभाव करने के बारे में विचार कर रहे हैं अपन। इसके लिए उसी रूप में ये तो अपन लौकिक दृष्टांत देके समझने के लिए कि जैसे इधर लोक में अगर आप पेट को नहीं देखोगे, स्वास्थ्य को नहीं देखोगे और बाहर में देखोगे तो मरोगे, फिर बीमार पड़ोगे, क्या होगा बता। जो रखो है वो खान लगोगे और तुम्हारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है तो अब हक्ष है वो सब तुम्हें।
5 इंद्रियों की लोलुपता से करोगे तो क्या होगा? बीमार, परेशान, और क्या होगा उसमें? ऐसे ही अपन को जिससे अपनी कसाएं क्षीण हो, जिससे अपना बहिर्मुखता का भाव हो, जिससे अपन अंतर्मुखता की अपनी प्रेरणा मिले, ऐसा पढ़ना, ऐसा सुनना, ऐसा चिंतन करना, ऐसी संगति करना। नहीं था तो बस चला ही रहो। तो अपन कसाय पोषण करने के लिए तो अपन को 50 सब निमित्त है ही संसार में। तो ये कह रहे कि भैया स्वाध्याय अकेला शास्त्र पढ़वे किलाने नहीं करना। काय किलाने करना? अंदर स्वसन्मुख होकर के शास्त्र स्वाध्याय करना, अंतर्मुखता के लक्ष्य पूर्वक और अंतर्मुख होने के लिए करना, जिसमें हम अपने से जुड़ जाएं। और ये सब शास्त्र पढ़ना, भोजन ही करने के लिए भोजन नहीं कर रहे, भोजन करना छूट जाए हमारा, वो उतना भोजन करना है जिसमें हमें भोजन की जरूरत नहीं पड़े। अपने आप को धर्म में मान लेता है, अधर्म में कैसे मान लेता है? कैसे मान लेता है? अपने अबे अपन अपने को स्त्री मान रहे, पुरुष मान रहे, जी कैसे मान लेते हो? धर्म तो शास्त्रों अरे तो शास्त्रों में लिखो कि नहीं लिखो? तो शास्त्रों में लिखो तो ज्ञान में कल्पना करोगे धर्म द्रव्य की कि नहीं करोगे? कैसे? अरे लोक प्रमाण धर्म है। अब ज्ञान में वही को अपन लेते रहो बार बार जो धर्म द्रव्य है। तो अब धर्म द्रव्य से अपने ज्ञान को पृथक करके ज्ञान स्वरूप नहीं देखो और वही में उपयोग लगा रहो, वही को लगा 24 घंटे वही में लगे रहो, अपने उपयोग को लगा रहो। पर लक्ष्य में ही अपने उपयोग को जोड़े रहो और उसे अपने उपयोग को अलग ही नहीं करो। तो काय को भोजन कर रहे हो? काय में एकत्र बुद्धि कर रहे हो। उसी में 6 द्रव्यों का स्वरूप बताओ है और 6 द्रव्यों के स्वरूप को ही तुम अपने बस ज्ञान में लेते रहो कि भैया जो ही है अपने लाने आत्मकल्याण को पाए। अगर धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव को अपन नहीं समझेंगे तो अपनों कल्याण कैसे हुई? तो वही को कल्याण, वही को याद रटत रहो, वही को ज्ञान में लेते रहो बार बार, बस उसी को, और इसी को सोचोगे बस इसी से हमारा कल्याण हुई। तो क्या कर रहे हो? धर्म द्रव्य रूप अपने को अनुभव कर रहे, अधर्म द्रव्य रूप कर रहे, आकाश द्रव्य रूप कर रहे, काल द्रव्य रूप कर रहे, क्या कर रहे? अथवा इनडायरेक्ट रूप में अपन बोलत है कि क्षेत्र से स्थानांतर होने में कौन सा द्रव्य कारण बनत? तो अपन क्या मान रहे? मान रहे कि हमने दूसरों को क्षेत्र से क्षेत्रांतर करो, हम इनको होते से होते ले गए, शेखर जी हम लुआ ले गए, तो क्या होगा? जो कौन से द्रव्य बन गए? तो बन गए कि नहीं बन गए? या तो करत के नहीं करत अपन? और कि भैया इनको रुकवे के लाने हमने जो जगह दे दी अपने मकान में जो है इनको हमने रुका लो, हम इनको रुकाए हुए हैं, तो कौन से द्रव्य बन गए? तो अधर्म द्रव्य बन गए। रुकावे के लाने जी तो भैया इधर उधर भटकत कर रहे थे, हमने इनको रोक लो अपने मकान में, हमने जगह दे दी, तो आकाश द्रव्य बन गए। तुम हमने इनकी जिंदगी बदल दी, तो क्या बन गए तुम? जी तो सब लोग अपने चला ही रहो जीवन में 24 घंटा, ये कि जो दूसरों को काम है वो अपन अपने सिर पे ले रहे सब लोग। आ रही समझ में? ऐसा हो जात के नहीं हो जाता? ऐसा अपन अनुभव करत के नहीं करत? तो तुम बन गए सब के नहीं? जैसे दूसरे सब करता धरता ब्रह्म विष्णु महेश है, तो अपन भी वही बन गए सब ब्रह्म विष्णु महेश। वे पूरे लोग के हैं तो अपन थोड़े बहुत तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों के करता धारता सब अपन बन रहे पूरे। नहीं आ रहा समझ में अपन हुई? कुछ उत्साह पर को दिखाई नहीं ऐसा लग रहा जैसे अपन आगे पंगत में बैठ जाता अपने आराम से, परोस दी में कोई तो बस परोस दो अपने बस, ठीक है हमें क्या करना? अरे भैया ये अपन को ऐसे बैठ भी मात नहीं, ये तो अपन को अपने देखो कि हम वास्तव में हम ऐसे ही चल रहा होगा, तो ये तो अपन को गलत है, छोड़ने लायक है, अपन को ये कार्य करने लायक है। मेरा प्रश्न है, परद्रव्य के भाव को अपना कैसे मानते? परद्रव्य के भाव को अपना कैसे मानते? बताओ तुम गोरी हो कि काली हो? कैसी हो? ऊपर तुम देखा तो दर्पण में तो क्या बना था अपने को, गोरी के काली? तो कौन से द्रव्य को भाव है गोरो कालो? है तो परद्रव्य के भाव को अपना रूप माना कि नहीं माना तुमने? 24 घंटे तो जो कर रहे अपन का कर रहे भाई, यही तो पुद्गलों का जो अपन को दव है कि अपन को सारे तो
वही सब बताओ सब है, पर अपनी समझ में कहाँ आओ, आगा हो तो इनको प्रश्न काय खोटते हो। नहीं, अभी जो समय सार में गाथा चल रही है, यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं जड़ बन जाऊं, परिग्रह मेरा बने तो जो ही तो है। और क्या है, मान लो तुम्हारे पास अब तुमने जो है परिग्रह तुमने बना लो, सोना हमारे पास इतना है, तब तुम्हारा बना लो तुमने, तो जड़ बन गए तुम, के जी चेतन रहे तुम। जैसे अपन किसी को बताते कि अच्छा मेरे पास 2 तोला है, 10 ऐसे ही बताओ जरिया एकत्र बुद्धि करके बता रहे हैं 2 तोला है 4 तोला है, ऐसे ही नहीं कह रहे कि वो ऐसी पुद्गल को रखो। आज जो कह रहा है हमारा आए जो उसमें बैठी है इसके अंदर पूरे प्राणपण से ममत बुद्धि बैठी है अपनी। अकेले मात्रपन तन गई उधर, अगर वो पेटी में तो हो जाए तो फिर एकदम घबरा जाए, रोटी नहीं खा रहे, अपने प्राण निकल जाए पूरे करे हम सब काम है। तो ये सब चीजें 24 घंटे प्रभाव परद्रव्यों को अपनो मान के, प्रभावों को अपनो मान के कर रात दिन है। तो अब ऐसा भाव आए तो कैसे तुरंत ऐसा भाव आए तो अपन जान रहे, अपन तो ज्ञाता है, ये कछु प्रभाव अपन है का उद्गल है, जो शरीर देख रहे, तो जो देखे वाले अपन है, तो जो दिख रहा हो दर्पण में जो दिख रहा वो अपन है, वो तो देखो भेद विज्ञान होते करो अपन कि जो दर्पण में दिख रहा है ये पुद्गल दिख रहा है, अपन तो देख रहे हैं। क्या कर रहे होते अपन तो बिल्कुल ऐसे लगा, बिल्कुल अपन बिल्कुल पूरे उसमय हो गए, दर्पणमय हो गए, उसमें शरीर दिख रहा हो तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल अपन पूरे उसमय, कहाँ पर हुआ अलग लगा। अगर मान लो गए डॉक्टर कहते गए और उन्होंने कि भैया देखो बताओ वेट तुम्हारा कितने है, कम होगा ज़्यादा होगा, तो अपन ने तुले पे तो देखो अरे हम तो 5 किलो घट गए। कौन है जो 5 किलो वजन किसको घट गया? तुम ही लोग, तुम ही हो गए वजनदार के, कम हो गए तुम। आत्मा कितनी वजनदार है? 24 घंटे अपन चारों तरफ वही सब पूरा विपरीतता को तो सेवन कर रहे, कर रहे अपन। दूसरों का काम है अपने पास, दूसरों तो काम कर ही नहीं रहे ना, तो अपन रात दिन विपरीतता का मिथ्यात्व का सेवन करते रहते। अब बताइए अपन को ज्ञान जागृत करो क्या नहीं, अपन कर रहे। ज्ञानी जीव भी बाहर में व्यवहार से कहता तो है पर मानता नहीं है। जैसे मान लो दृष्टांत दिया टूटमल जी ने, गुमास्ता होता है, मुनीम होता है, मैनेजर होता है, वो कहता है हमारा तुमने ये सब काम बिगाड़ दिया, नौकरों को डांटेगा, अगर कल से टाइम पे नहीं आया तो निकाल देंगे तुम्हें। पर अंदर का जान रहा है कि भैया अपनों का जो नहीं है, जैसे अपन तो नौकरी कर रहा है, दूसरों की नौकरी बजा रहा है, अपन को तो वेतन मिल लो, तो ऐसे अपनों ही में कछु नहीं है। अपन तो जान देख रहे, आत्मा तो बस ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञाता दृष्टा आत्मा। तो अंदर में ये पूरे जो अंदर में अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है, वो उसको ऐसे भाव नहीं होते मिथ्यात्व के, कभी सपने में भी नहीं होते। रात्रि में भी अगर उसके लिए कोई मारने आवे खावे आए तो कि हम तो जीव हैं, हमें खा लो, तो कैसे खाओ? बैठ के जी बैठे हम खाओ। प्रयत्न करेगा, पहले निचली भूमिका है तो भाग माने बचने का प्रयत्न करेगा, और लगेगा कि आप बचेंगे नहीं, अरे बैठो अपन, अपनों कछु नहीं होने। जो तो शरीर को पर्याय है, पर्याय से पर्याय अंतर आज नहीं तो कल हो नहीं है, कुछ नहीं। टोटामल जी को हाथी से पिछलवा के लाने, चलो बैठो, तो उन्होंने कहा कही भैया अरे हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं यार, हम जो कह रहे हैं हम क्षमा मांगते, हम नहीं करेंगे गलतियाँ थी। कहा कही उन्होंने कि भैया बात तो यही सही है धर्म की, हमने जो लिखी है, जो बोल रहे हैं बात वही सही है, अब तुम्हें क्या करना तुम जानो। तो देखा हाथी से इनको पिछलवा दो, किसको पिछलवा रहे थे? हम तो उस समय देख रहे हैं कि जो शरीर पिछड़ा हो हम जान रहे, और हाथी को हाथी नहीं पाँव रख रहा हूँ, तो हाथी को संबोधन कर रहे हैं कि अरे गजराज भो गजराज, अब तुम्हारी क्या गलती है, तुम तो अपनों काम करो, तुम क्यों पिट रहे हैं हमारे पीछे? ऐसे हो सका? तो अपन का नहीं हो सका। हो सकते हो कब है जब पर्याय से पर्यांतर हो जाओ क्या भाई? पर 24 घंटे होश पूर्वक जियो ऐसे, तो उसी का नाम धर्म है। अभ्यास इसी का अपन को हर समय खाते समय भोजन शरीर को दिया जा रहा है, हम तो जान रहे हैं, तो अपन खाते समय बिल्कुल पूरे जिस समय जो खा रहा है वही मय हो गया पूरा, मजा आ गया, मिर्च मिर्च मजा आ गया, मिर्च ही मिर्च आज चिरपड़ा, इसमें तो बघार नहीं लगा, मजा नहीं आया तुम्हारा जब तक अच्छा बढ़िया तीखा बघार नहीं होगा। कब बन रहा है तो मिर्च हो, तो हमें तो अच्छा नहीं लगा, बिना बघार मगार को अच्छा नहीं लगा।
तो इसको मतलब का है, तुम का खा रहे, तुम मिथ्यात खा रहे, राग खा रहे, कसाय खा रहे, कि वो पर पदार्थ खा रहे, का खा रहे। आत्मा तो विकारी भाव करता है, परद्रव्यों को खाता है, ग्रहण करता है, उनको तो निमित्त बना करके अपने परिणामों में एकत्र बुद्धि मिथ्यात के भाव करता है। अभक्ष का सेवन कर दिया, सेवन तो करना चाहिए उसको रत्नत्रय का, परंतु काय का सेवन करना, डबल पाप लगता है। कैसे डबल डबल? हमारा डबल लगता है, एक तो खाने का भाव खा ही रहे हैं और उसमें भी अच्छे बुरे की कल्पना कर रहे हैं, तो और डबल लग गया पाप। तो एक तो मिथ्यात और एक कसाय, दो तो चल रहा है उसमें भाई। एक विपरीतता, एक तो विपरीतता के हम खा रहे, एक तो विपरीतता हो गई, और फिर बाद में राग द्वेष कर रहे हैं जो कसाय, तो चल ही रहा हुआ, तो उसमें क्या है, मिथ्यात पूर्वक की कसाय अनंत आनंदी चल रही रात दिन। अब ये जो है, ये अपन जब तक इसका विचार 24 घंटे की बात है, अभ्यास करोगे तो मिथ्यात गलेगा। तत्वाभ्यास, ज्ञान अभ्यास करे मन माही ताके मोह महातन नहीं। अब अपन ज्ञान के अपन भैया जानवे वाले हैं, और अपन और कुछ नहीं है, ये भाव मोह के भाव है, और उनको ज्ञान से अपन मोह के भाव, अपन तो ये आश्रव भाव है, अपन ये थोड़ी है, अपन तो जीव है। तो अब ऐसा अपन को 24 घंटे इसका अभ्यास करें तो वो धर्म मंदिर में नहीं आ। धर्म तो कहते हैं न धर्मो धार्म कहीं बिना, धर्म कहते हो धर्म आत्माओं में, आत्माओं में, तब तुम जहाँ हो तो धर्म होते हो, जो नहीं है कि अपन सो इतने आ गए सो इतने लो धर्म हो जाए। इतने तो अपन सीख रहे धर्म किसे कहते हैं, वो अपन ने सीख लो, तो अब 24 घंटे अपन को जहाँ है होते धर्म करने, भेद विज्ञान करके। की समझ में नहीं आ रहा ये बातें, ये धर्म की बातें अपन को। अब जो निश्चय की बातें हैं कि व्यवहार की बातें हैं, कौन सी बातें हैं? तो अपन तो व्यवहार वाले है ही नहीं है, निश्चय वाले, अपन खुद ये बातें नहीं मान रहे। अरे भाई देखो क्या है, धर्म में निश्चय व्यवहार दोनों होता है, वस्तु स्वरूप में भी निश्चय व्यवहार दोनों हैं। वस्तु भी सामान्य विशेषात्मक है, भेदा भेदात्मक है। तो अब अपन निश्चय वाले हैं कि व्यवहार वाले हैं? अरे ज्ञान में दोनों रहते हैं, परंतु आश्रय निश्चय का अभेद का होता है और पर्याय में व्यवहार चलता है। तो पर्याय और अपन अकेली द्रव्य सामान्य थोड़ी है, सामान्य विशेषात्मक पूरी वस्तु है। तो अपने में सम्यक ज्ञान में दोनों चीजें यथार्थ चलेंगी कि अपन अपने सामान्य द्रव्य स्वरूप का पर्याय में अवलंबन लेकर और क्या रत्नत्रय की आराधना कर रहे हैं। तो रत्नत्रय की आराधना ये व्यवहार है। द्रव्य संग्रह पढ़ी कि नहीं पढ़ी? क्या है निश्चय व्यवहार का स्वरूप रत्नत्रय का? तो अपन निश्चय वाले हैं कि व्यवहार वाले? समय सार की गाथा देखो, समय सार की गाथा 16वीं गाथा याद है कोई? 16वीं गाथा देखे परम जो भाव उसको शुद्ध नहीं, दर्शन नहीं बताओ कौन सी? सब लोग बोलो मत, पहले जिसको पता हो वो बोले। दर्शन सहित ज्ञान है, चारित्र साधु से लिए परे तीनों महात्मा ही ज्ञान निश्चय दृष्टि से। क्या अर्थ हुआ? एक व्यवहार से कहे हैं, लेकिन ज्ञान निश्चय से अपन को है तो एक ही परमार्थ से। साधु में ज्ञान चारित्र साधु से लिए पर तीनों एक ही आत्मा ही, ये तीनों एक ही है। साधु ज्ञान निश्चय दृष्टि से बोलो। वो तो द्रव्य संग्रह को है। उसकी गाथा समय सार की गाथा पूछ रहे हैं। कौन सी? हमने
हिंदी नहीं, प्राकृत में। वो ये प्राकृत नहीं आती। हाँ, प्राकृत में जीवो चरित्र दर्शन नानिठ्य दो तमी सम, नहीं वो नहीं, क्या है, दर्शन ज्ञान चारित्र का दर्शन सहित ज्ञान चारित्र साधु से या हिंदी में उनको याद आ जाएगी। तीनों कहा था, तीनों माने दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन साधु सदा करते हैं व्यवहार से, और नितत्तीय मयो नियो अप्पा, उन्हें उस तीन में फिर एक आत्मा का ही सेवन करते हैं। चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधु जन से वे सदा ये तीन ही ये आत्मा बस कहें निश्चय। जब हिंदी हो गई उसकी, हम प्राकृत दंसन नाण चरिताणी सेवी दब्बाणी साउना नित्यम ताणी पुण जान तिन्नी भी अप्पाणम चेव निश्चय दो। क्या कहा, क्या कहा, बोलो फिर से। दंसन नाण चरिताणी सेवी दब्बाणी साउणा नित्यम, और ताणी पुण जान तिन्नी भी अप्पाणम चेव निश्चय। दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन साधुजन सदा करते हैं, और उन तीन को एक आत्मा का ही सेवन साधुजन सदा करते हैं निश्चय। तो भेद करके कथन करना ये हो गया व्यवहार, और अभेद करके एक अभेद आत्मा का, उसमें आत्मा को देखना, उसका नाम निश्चय हो गया। क्या है निश्चय? व्यवहार। उसी एक भेद अभेद वस्तु को भेद करके कहना तो व्यवहार, और अभेद करके कहना तो निश्चय। भाई अपन अमृत धारा ले रहे तो अपन कहे भैया क्या है कि भैया पेपरमेंट, कपूर का फूल और अजवाइन का सत्र, इन तीनों का सेवन कर रहे हैं। काय का सेवन कर रहे हैं? पर कैसा है वो तीनों? एक अभेद अमृत, तीन में एक अमृत धारा पी रहे हैं। ऐसे ही वे रत्नत्रय एक आत्मा के आश्रय से होते हैं, आत्मामय ही होते हैं। तो आत्मा का अनुभव करते हैं कहो, या रत्नत्रय का सेवन करते हैं कहो, दोनों कथन भेद है, कि वस्तु स्वरूप तो ये गई। साधु के स्वरूप में भी दिया है इसमें द्रव्य संग्रह में। दर्शनान समग्रम मग्गम मुखस्य जो चारित्रम साधु नित्य शुद्धम साधु सामुनि नमो तस्मै। वही जो समय सार की गाथा है जैसे, उसकी उनने अपनी अपनी भाषा में डाल दी। तो यहाँ पर साधु सेवन करते हैं, मतलब जो साधना करते हैं वे सब छोटे बड़े साधु हैं। रत्नगण श्राप का 4 में चारित्र का जब अधिकार लिया, तो उसमें अपन ने जब चारित्र के स्वरूप को बताया, तो उसमें मोह तिमराप हरने दर्शन लाभात वाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। श्रावक के लिए वहां पर साधु कहा। क्या कहा? कि जो मोह को नाश करके सम्यक ज्ञान की जिसको प्राप्ति हो गई है, अब राग द्वेष की निवृत्ति के लिए ऐसा वो सज्जन पुरुष अब आचरण को अंगीकार करता है। तो प्रत्येक जीव जो साधना करे ऐसे वो साधु। बाहर में अपन पर्याय से अपन बोले कि भाई ये गृहस्थ हैं, ये मुनि हैं, तो ये तो अपन एक व्यवहार का कथन हो गया। परमार्थ से तो सब आत्मा है। अरहंत सिद्धाचारी पाठक साधुगर परमेष्टिपण सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है, सब आत्मा है। विग्रस्त कहो, मुनिराज कहो, अब ये तो क्या अपन ने संयोग की तरफ से कथन कर रहे। जो घर में रहते हैं उनको गृहस्थ कहते हैं, और जो घर छोड़ दो जिनमें से भी साधु अनगार कहते हैं। परिग्रह से रहे थे बाहर अनगार है, और जो परिग्रह से थे पर हैं तो वे सब जीव। और तो ये अपन को यहाँ जब ऐसा एक एक चीज का अपने अंदर ज्ञान होगा, तो अपने जीवन में विपरीतता का सेवन नहीं करेंगे। अपन सब चीजों में अपन समझेंगे कि भैया जो कथन कौन सी अपेक्षा को है। मान लो कि अपन बोल रहे हैं कि अपन बोलने में कोई पाप नहीं हो रहा, मिथ्यात नहीं हो रहा, कि भैया हम जिए नहीं आए, या हम मान लीजिए कि उसमें भी जो भी अपन एक व्यवहार में एक व्यवस्था है उस हिसाब से अपन कह रहे हैं दिगंबर जैन है, इसमें भी भैया अपन गृहस्थ हैं। अपन बोल रहे हैं भैया अपन जो है मान लो स्त्री पर्याय में है, तो अपन वे बोलेंगे कि हम माता जी हैं, ब्रह्मचारिणी हैं।
पर अंदर में क्या जानेंगे कि हम जीव हैं, हम ज्ञाता दृष्टा हैं। ये सब संयोग व्यवहार का वो भी कथन कोई झूठा नहीं है। लोक व्यवहार में अपन को जो है वही व्यवस्था चलेगी, पर अंदर में जानेंगे अपने लिए कि अपन चेतन स्वरूप जीव है। 24 घंटे अपने अंदर क्या चलता है, दोनों चीजें अपन को विवेक रहना चाहिए ना। व्यवहार निश्चय प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था प्राप्नोति देशनाया सैव फलम अविकलम शिष्या। जो निश्चय व्यवहार को जान करके और फिर क्या करता है, व्यवहार निश्चय प्रबुद्ध समझ करके भवेन क्या व्यवहार निश्चय प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था। मध्यस्थ माने इन दोनों विकल्पों को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएगा। मध्यस्था प्राप्नोति देशनाया साई फलम अविकलम से, तो जिनेन्द्र भगवान की संपूर्ण देशना का फल प्राप्त कर लेता है, माने स्वरूप अनुभव करके मोक्ष मार्गी धर्मात्मा बन जाता है। अभी हम जो इधर समझा रहे थे देर से का समझा रहे हैं। देखो अपन को शास्त्र तो है निमित्त है, काय के लाने, समझने के लाने। समझना है किसको, अपने स्वरूप को समझना है। तो अकेले उस शास्त्रों की तरफ ध्यान नहीं देना, वो मत रटत रहना गाथाओं को, श्लोकों को, पाठों को। उसे अपन अब जिसके लाने भी लिखे गए उत्तर पर उपयोग ले जाना, ये कह रहे हैं। कैस अकेले मात्र शास्त्रों में ही रुचि मत रखे रहना। क्या करना कि स्वसन्मुख रुचि करना, शास्त्र अभ्यास में ही सर्वस्व नहीं मान लेना, क्योंकि करना तो कुछ और ही है, अंतर में रह जाता है। मन करना तो अंदर को काम है, ये तो अपन को शास्त्र तो बाहर के निमित्त मात्र है। तो अब वो अंदर को काम नहीं करो, यही में अपन बस तीसरी कर लो, होगा स्वाध्याय का करे आए स्वाध्याय का करे आए स्वाध्याय, अपने को समझ आए, अपनी साधना करने को लक्ष्य बन गओ कि नहीं, कि अब अकेले बस पढ़े आए, एक प्रश्न पढ़े आए। तो अब एक प्रश्न थोड़ी अपन पढ़ावे के लाने पड़ रहे, अपन तो साधना की स्वरूप अनुभव करने की कला इसमें बता रहे। तो शब्द तो माध्यम है, इनमें वाचक वाच्य नियोग है। अपन लोक में तो सब में प्रवीण है। तो कोई कछु बोला था तो अपन उनमें से उनको अर्थ ग्रहण करा थे कि भैया जो है हमारा ने जो है भूख लग रही कछु दो वो खावे। तो अपन शब्द अपने शब्दों पे ध्यान दे, तो काय पे दे, खावे की वस्तुओं पे ध्यान ज़्यादा अपनों को, भैया को भूख लग रही कछु खावे को होने दो। तो तत्काल अपन ने शब्द छोड़ो और अपना प्रयोजन जो है उतर पर ध्यान जा। तो ऐसे ये शास्त्र तो माध्यम है, अपना ध्यान जाने चाहिए जहाँ पर हो जो बता रहे हैं, जो कह रहे हैं। तो जितना तो कहते हैं अकेलो मात्र शास्त्र अर्थात शास्त्र अभ्यास जितना ही यह मार्ग नहीं है मोक्ष को मार्ग तो अंतर में है। ऐसी बारंबार श्रद्धा रखना, ऐसा अंदर ज्ञान में लेके बार बार उपयोग को अंतर में डालना ना। और जब तक ये ना हो सके तब तक शास्त्रों का अभ्यास तो करना, किंतु रुचि अंतर में रखना। अकेले शास्त्र अभ्यास पे रुचि नहीं रखना, बाहर में ध्यान नहीं रखना है। ऐसी श्रद्धा दृढ़ रखें कि जो करने का काम है वह तो अंतर में करना है, शास्त्र में नहीं करना है। शास्त्र में नहीं है वो जी को काम जो काम करने वे चीज़ें वे कोई शब्दों में नहीं है। वे खावे की चीज़ें काय में है, वे चीज़ें तो जहाँ हैं होते देखने और होते से उठा के खाने कि शब्दों में दिखा देते। अपन बच्चों को अपन चंद्रमा दिखा रहे हैं तो चंद्रमा कहते हैं गलिया में है, कहते हैं चंद्रमा। ये तो अपन को इशारा है कि जहाँ इस चीज़ में होता है अब बोलते देखे कहाँ है चंद्रमा, और वो सिर पकड़ के होते देख, अब बोलते हैं ऐसे गलिया नहीं करे तो वो कहाँ देखे। ऐसे अपन को शास्त्रों में ही अकेले रुचिरस है। अब अंतर करो तो करो ना, तब कछु बात नहीं है। वो प्रयोजन समझ में आ गया तो अध्ययन कहो, स्वाध्याय कहो, कोई बात नहीं। अध्ययन में भी अपन को अपना ही अध्ययन करने और स्वाध्याय में भी स्वयं को ही देखने, दोनों में ये कई बात है। अध्ययन माने क्या है को अध्ययन, अपनो अध्ययन भी तो निमित्त है शास्त्र अपन को अध्ययन करने की। सोचो अपन को, देखो टाइम अपने पास तो नहीं है, इसी टाइम में अपना काम कर लेंगे तो ठीक है। और अगर इस टाइम में अपन अपनो काम नहीं कर पाए तो लिखा है ज्ञानियों ने कभी ये समय तो निकल जाएगा और काम रह जाएगा, फिर चतुर्गति परिवर्ण जो कहते वो खड़ा।
वो तो कोई तुम्हारा फिर सुरक्षा करने वालों नहीं। आ गई समझ में? एक प्रश्न का अपन ने जो पढ़ा है उसका समाधान हो गया कि नहीं हो गया? कुछ आओ समझ में अपन को। एक एक प्रश्न ही अपन पचा ले में, समझ ले में, एक प्रश्न में तो काम हो जाए। एक को साधे सब सदे। तो अब एक भी चीज अगर अपन ईमानदारी से समझ लेंगे तो अपन गिलाने पर सब वही में सब गर्वित हो जाते। तो ये जो है, ये प्रश्न अपन को जो है ध्यान में, मैंने अपन ने जो समझा पढ़ा ध्यान में रखना कि जब तक क्या नहीं हो जाए अपना, जब तक जब प्रश्न था, जब तक स्वामित्व का ग्रहण ना हो जाए, अपनी आत्मा को आत्मा ना मिल जाए। स्वामित्व माने क्या? जब तक आत्मा को आत्मा नहीं मिल जाए, किसको प्राप्त करना है? अपन को अपने लिए ही प्राप्त करना है, प्राप्त की प्राप्ति करना है। अपने लिए आत्मा प्राप्त है। काय में प्राप्त है? आत्मा रूप में वो प्राप्त है ही, वो तो कहाँ है, चली गई। पर अपन को अपने ज्ञान में, श्रद्धान में, आचरण में लक्ष्य नहीं है होते, तो अपने ज्ञान, श्रद्धान, आचरण में उसको ग्रहण करना है। कहाँ प्राप्त करना है? अपनी परिणति में उसको ग्रहण करना है। अपनी परिणति इधर उधर भटकती रहती है। उस परिणति में आत्मा ही व्याप रहो। अपनी गुण पर्याय में अपनो द्रव्य ही रहते, पर द्रव्य नहीं आओ। पर द्रव्य को तो अपन को भ्रम है कि जो होगा हमारे पास, जो आ गो मकान आ गो हमारे पास, काका आ गो, कितनी चीजें आ गई अपने पास। अपने पास बच्चा आ गए, पति आ गो, मकान आ गो, धन संपत्ति आ गई, काका आ गो, कल्पनाएं आ गई, मिथ्या कल्पनाएं आ गई। मूल में तो अपन जो उसमें व्याप रहो, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम, अरे आवाल गोपाल सबको सुलभ, पर सत्ता में प्रतिबद्ध, पर में मूर्छित होकर के अपन अपने उस आत्मा राम को भूल गए। बस इतना सा तो काम है। कीट मरकट की गहल अनंत, जैसे वो कीट माने क्या कहलाता? कीट। मरकट माने बंदर होता है, तोता होता है। तो जैसे तोता नल्ली पकड़ के अटक जाता है वही में, बंदर जो है मुट्ठी पकड़ करके और कहता हमें कोई नहीं, अब तू ही ने मुट्ठी बांध ली तो कोई ने तुझे कोई ने पकड़ लो कि तू ही ने पकड़ लो, यानी घर गृहस्थी ने तुम्हें पकड़ लो कि तुमने घर गृहस्थी को पकड़ लो। ये अपन को अपने स्वयं का इस प्रकार से अनेक दृष्टिकोणों से विचार करो कि हम कहाँ से अपने आप को क्या है बाहर में बंद पकड़ करके और परेशान हो रहे हैं। और जिस दिन अपन को ये समझ में आने लगा तो अपन निर्बंध है ही, बंधन तो है ही नहीं है। बंधन तो तुम अवकाल बनेंगे और स्वभाव तुम्हारा शाश्वत है, सहज है, उसके लाने का उसे लाने नहीं है। जिस समय तुम्हें ये आ जाएगा तो उसी समय तुम मुक्त हो जाओ। मुक्त स्वरूप जिस दिन तुम्हारी दृष्टि मुक्त पे पहुंच गई तो क्या हो जाएगा? उसी समय मुक्त हो तुमको। जहाँ तुम्हारी दृष्टि मुक्त पे गई तो मुक्त हो। मुक्त तुम्हें को करेगा? तुम्हारी पर में दृष्टि बंधी है, पर तरफ लक्ष्य है, तुम्हारी बंधन में। कितनी सी गलती है। ना वो मुझसे दूर है ना मैं उससे दूर, दिखाई नहीं देता तो ये नजर का कसूर। क्या कहा? ना मैं उससे दूर हूं, ना वो मुझसे दूर, और दिखाई नहीं देता तो नजर का कसूर। क्या गलती चल रही है अपनी? दृष्टि दोष चल रहा अपनों के लिए बस। अब ना तो आत्मा अपनी पर्याय से दूर है, ना पर्याय आत्मा से दूर है, दोनों एक दूसरे में मय है, वही में एक दूसरे पर दिखाई नहीं दे रहा हो तो नजर, अपनी दृष्टि दोष है, मिथ्या दर्शन, दृष्टि दोष हो गया ये। अब इसी को याद करते रहो कि ना वो मुझसे दूर है ना मैं उससे दूर, दिखाई नहीं देता तो नजर का कसूर। अब से नजर को सुधारो अपनी, ठीक है? सब सुधार के, इस नजर को सुधार के आना अगली बार। कल तुम जानो हमें क्या करना, अपन को तो भाई स्वाध्याय करना है, जो बैठ के कर ले, उसे करा थे।
भौमोगी के नाम से भौमोगी तो इधर लगेगी, अपन आ जाएंगे ना। नहीं तो कल दीदी नहीं है ना, दीदी वे भी नहीं है ना। इधर ही आ जाओ। बंगों को भी अगर कल्याण कराऊं तो उनको भी करेंगे। चल निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है। द्वादशांग जिनवाणी बता की पंच परमेष्टि